बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, साहिबा और रैम्बो एक बड़ी ही खूबसूरत शानदार ज़िंदगी गुजारे हैं। एक बड़ा ही अच्छा कपल है। इनके माशाल्लाह 2 बेटे हैं। बहुत ही खुश हैं। अपनी ज़िंदगी की मुख्तलिफ रूटीन्स जो हैं वो लोगों के साथ शेयर करते हैं अपने डेली व्लॉग्स के अंदर भी। गुज़िश्ता दिनों साहिबा की वालदा निशो अपने दामाद से बड़ी सख्त नाराज़ थी और उन्होंने ये तक कहा कि मुझे मेरी बेटी से दूर करने वाला रैम्बो है। अब साहिबा की वालदा जो है उन्होंने कुछ और कहा है। वो क्या कहा है वो आपको बताएंगे। उसके अलावा एंजेलिन मलिक जो कि एक बड़ी ज़बरदस्त अदाकारा है, उन्हें फरवरी में एक कैटवॉक में दिखाया गया। कैटवॉक में बेसिकली ज्वेलरी कलेक्शन की एक एग्जीबिशन थी जिसमें कि उनके सर पे बाल नहीं थे। अब उन्होंने एक बड़ी तकलीफ से वीडियो अपनी शेयर की है। बहुत ही कमज़ोर लागर है, सर पे दुपट्टा है और उन्होंने लिखा है एक दिन एक सांस। इसका मतलब क्या है और उनके साथ चल क्या रहा है, उनकी ज़िंदगी के ये तकलीफ दे दिन अयाम हैं क्या। और सबसे आखिर में सबा फैसल, जिनके बारे में हर कोई जानता है, देखते हैं उनको। उनकी जो ड्रेसेस की कलेक्शन है बड़ी खूबसूरत है। उनकी बहू के हवाले से भी वो कई दफ़ा मौज़ूए बहस रहती हैं, उनके बारे में बात की जाती है। उनकी फ़ैमिली जो है उनकी तस्वीर वो बहुत शेयर करती रहती हैं। लोग उन्हें बहुत एडमायर भी करते हैं। उनके छोटे बेटे की जो शादी हुई और उनकी जो बहू है उस हवाले से भी वो बहुत खुश हैं और उस हवाले से तस्वीर शेयर करते हैं। वो लोग उसमें से भी कंट्रोवर्सीज़ निकाल लेते हैं कि एक ही बहू क्यों, दूसरी बहू क्यों नहीं, जबकि उन्होंने कहा कि अब सबके साथ मामला ठीक है, लेकिन फिर भी लोग कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं। अब उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे वाक़े का जिक्र किया जो आया और गुजर भी गया और किसी को पता भी ना लगा, भनक भी ना लगने दी। ज़िंदगी और मौत की कश्मकश से गुजरने वाले वो लम्हात क्या थे, उनके साथ हुआ क्या था, ये सब कुछ आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले तो एंजेलिन के बारे में बात कर लेते हैं। एंजेलिन मलिक जो कि बड़ी मशहूर एक हमारी ड्रामा एक्ट्रेस है और गुज़िश्ता दिनों उनकी ये जो तस्वीर आई है उस हवाले से उन्होंने बल्कि अपनी बाकायदा एक वीडियो शेयर की है। गुज़िश्ता चंद माह से वो सख्त बीमार है, एक सख्त इलाज से गुजर रही हैं और वीडियो में देखा जाता है तस्वीर में कि वो बहुत ही कमज़ोर हैं और लेकिन अपने मजबूत इरादों को वो ज़ाहिर कर रही हैं और वो कहती है कि मुझे कीमोथेरेपी से गुजरना पड़ रहा है। जी हाँ, 6 कीमोथेरेपीज़ उनकी हो चुकी हैं। वो कहती हैं कीमोथेरेपी कोई मजाक नहीं है और यकीन मानिए जो लोग कीमोथेरेपी से गुजरे हैं उनसे कभी आप बात करें तो आपको बताएंगे कि किस तरह से आपका सारा खून नुचड़ा जाता है, किस तरह आपसे कुछ खाया नहीं जाता, किस तरह आप कितनी तकलीफ़ से गुजरते हैं, कितने चक्कर आते हैं, कितनी उल्टियाँ आती हैं, कितना आप बिल्कुल नढाल हो जाते हैं, आप ख़त्म हो जाते हैं और फिर एक वो डर और खौफ जो होता है वो आप पर मुसल्लत होता है। एंजेलिन मलिक जो कि गुज़िश्ता चंद माह से कैंसर का इलाज करा रही हैं, फरवरी में उन्होंने जब तस्वीर शेयर की बग़ैर बालों के, उसके बाद उनका इलाज शुरू हुआ मार्च में और अब उन्होंने 28 मई को इंस्टाग्राम पर अपनी स्टोरी शेयर की जिसमें उन्होंने कहा कि अभी तक वो 6 कीमोथेरेपीज़ के प्रोसेस से गुजर चुकी हैं। सर्जरी के बाद उनकी कीमोथेरेपीज़ का ये सिलसिला जारी है और अपने मजबूत इरादों का उन्होंने ज़िक्र किया और उन्होंने कहा कि ये इलाज बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही तकलीफ़ दे है। बीमारी को शिकस्त देने के लिए मैं पुरज़्म हूँ और ज़िंदगी की तरफ वापस आने के लिए, लौटने के लिए मैं पुरुम्मीद हूँ। एक दिन एक सांस और एक दिल की धड़कन। वो कहती हैं कि मैं इंशाल्लाह इस बीमारी से ज़रूर लड़ूंगी। यहाँ पर उन्हें मॉडल नूर बुखारी हैं, उन्होंने कहा कि आप यौमिया 3 मरतबा सूरह रहमान को 7 दिन तक सुनती रहिए, ये मुआज़े करता है और आपके लिए ये बहुत ही बेहतर होगा। लोगों ने एंजेलिन मलिक की जो हिम्मत है उसको सराहा है और कहा है कि इंशाल्लाह वो ज़रूर ठीक हो जाएंगी। और मार्च में उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया था कि मैं इस थेरेपी से गुजरने वाली हूँ और उन्होंने कहा कि मैं गुजर चुकी हूँ बल्कि एक थेरेपी से। और 28 मई को अब उन्होंने बताया कि उनके 6 सेशंस जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। जनाब, दूसरी ख़बर जो है वो सबा फैसल साहिबा के हवाले से है। एक बड़ी हमारी मायनाज एक्ट्रेस है और बहुत से किरदार, बहुत से प्रोजेक्ट्स उनके लिस्ट पर है। अब उन्होंने पहली बार बताया कि मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं कितनी मजबूत हूँ जब मैं एक वक्त में एक ऐसे वक्त से गुजरी कि जब मुझे लग रहा था कि शायद मैं इस दुनिया से जा रही हूँ। वो कहती है शुक्र है लोगों को पता नहीं लगा, वरना सोशल मीडिया पर तो लोग लगा देते हैं कि मैं मर गई हूँ। लेकिन वो कहती है कि ये बात हमने बड़ी ही खुफिया रखी, लेकिन मैं अपनी कुव्वत इरादी की वजह से वापस आई। ये वो वक्त था जब कोविड नया नया फैला था और लोग कोविड की वजह से इस दुनिया से जा रहे थे। उस वक्त में वो कहती हैं कि लोग कोविड के मरीज़ों के सामने नहीं आते थे, लेकिन जब मुझे कोविड हुआ मैं हॉस्पिटल में थी, मेरे ऑक्सीजन लेवल बहुत गिर गए थे। कहती मैं समझती हूँ कि मेरा आखिरी वक्त आ गया था, लेकिन मेरे बेटों ने मेरा जो साथ दिया तो आज मैं ज़िंदा हूँ। वो कहती हैं कि मेरे बेटे मेरे साथ मेरे ही कमरे में सोते थे, जहाँ लोग मास्क लगाते थे, मरीज़ों को तन्हा छोड़ देते थे, गुस्ल तक लोगों को नहीं दिया जा रहा था। मेरे दोनों बेटे मेरे ही कमरे में मेरे साथ
सोते थे उन्होंने मुझे एक लम्हे के लिए भी तन्हा नहीं छोड़ा। मैं समझती हूँ कि आज जो मैं वापस इस दुनिया में आई हूँ तो उसकी वजह मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, मेरा फैमिली सपोर्ट सिस्टम है। एक ऐसा वक्त भी आया कि मेरे ऑक्सीजन लेवल्स इस हद तक गिर गए कि सबको ये यकीन होने लग गया था कि शायद मैं अब ज़िंदा नहीं बचूंगी, लेकिन मैं ज़िंदा रही और मेरे बच्चे मेरे साथ मौजूद रहे। आखिरी खबर जनाब आपको जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है फिल्म की सीनियर अदाकारा निशो के हवाले से। आपको मालूम ही है कि निशो के जो एक्स हस्बैंड हैं, जो कि साहिबा के वालिद भी हैं, रेम्बो ने साहिबा की उनसे मुलाकात कराई। उस मुलाकात के बाद निशो थोड़ी थोड़ी नाराज़ नज़र आई, लेकिन फिर लगा कि ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद काफ़ी तवील नाराज़गी, यहाँ तक कि एक प्रोग्राम में निशो ने बाकायदा तौर पर ये कहा कि अगर मेरी बेटी के रिश्ता ख़राब होता है तो फिर मैं अपनी बेटी से नहीं मिलती हूँ। बेसिकली वो ये अपने इस बयान में बता रही थी कि शायद मेरी बेटी के मुझसे ना मिलने की वजह रेम्बो है। वो रेम्बो से बड़ी नाराज़ थी, सुनने में आया, क्योंकि रेम्बो ही वो थे जिन्होंने साहिबा को उनके वालिद से मिलवाया था। रेम्बो से नाराज़गी के बाद तकरीबन 8 माह तक निशो जो है अपनी बेटी से नहीं मिली, और इस बात का जिक्र उन्होंने एक पॉडकास्ट में किया जहाँ उनकी आंखों में आंसू थे, और उन्होंने एक बयान में एक पोशीदा पैगाम दिया कि जिसमें उन्होंने ये कहा कि वो चाहती हैं कि अगर उनके दूर रहने से साहिबा का घर बचता है तो यही बेहतर है, यानी कि साहिबा का घर उनसे दूर रहने से बचता है, यानी शायद रेम्बो जो है साहिबा का उनसे मिलना पसंद नहीं करते। तो लोगों ने ये समझा कि शायद कुछ ऐसी बात है। इस बात पर उन्होंने एक दफ़ा ये भी जिक्र किया कि मेरे बच्चे नहीं चाह रहे और मेरी बहू और दामाद नहीं चाहते कि मैं मीडिया पर आकर इस बारे में बात करूं, और शायद उन्होंने चूँकि इस बारे में आकर बात की तो इस बात को शायद उनके दामाद ने पसंद नहीं किया। लेकिन फिर जब जॉन रेम्बो से इस बारे में कुछ बात की गई, उनसे पूछा गया कि आपके दरमियान क्या इख्तलाफात है, तो उन्होंने कहा कि किसी के सामने उन्हें घर की बात नहीं करनी चाहिए थी, उन्होंने ऐसे ही फैला दी। फिर उसके बाद रेम्बो ने मुस्कुराते हुए ये भी कहा था कि रिश्ता मान नहीं पड़ा है, ज़रा सी मट्टी जमी हुई है जो दूर हो जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है, उन्हें कुछ गलत फहमी है जो कि ठीक हो जाएगी। अदाकार ने इस बात की उम्मीद जाहिर की थी कि मामला जल्द ठीक हो जाएंगे, जबकि मुख्तलिफ मौक़े पर निशो जो है अपने दुख का इजहार करती नज़र आती थी कि मैं अपनी बेटी से शायद मिल नहीं पा रही, उसकी बड़ी वजह जो है मेरा दामाद है। अब जो है एक नई डेवलपमेंट हुई है, अब वही अदाकारा निशो जिन्होंने कहा कि अगर मेरी बेटी का घर बचता है तो मैं उससे नहीं मिलती, अब उन्होंने ही अपने दामाद रेम्बो के लिए खूबसूरत नज़म लिखी है, और उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात कही है अपने दामाद के लिए। उससे पहले निशो जो है वो कहती है कि मेरा दामाद जो है, अगरचे माजी में वो कहती है हमारे बहुत से इख्तलाफात हो गए थे, रेम्बो ने ख़ास तौर पे जब उनके वालिद से उनको मिलवाया था, लेकिन अब निशो ने अपने दामाद के लिए एक नज़म लिखी। पाकिस्तानी दामादों के रवैये पर एक हल्के फुल्के अंदाज में एक नज़म सुनाई, जिसमें शादी से पहले और बाद का जो दामादों का बर्ताव होता है उस पर बात की। फिर उन्होंने रेम्बो को सराहा। रेम्बो को सराहते हुए उन्होंने क्या कहा, कहती हैं कि अगर किसी की बेटी की शादी ऐसे शख्स से हो जाए तो वो वाकई खुशकिस्मत है। और यकीन मानिए ये कपल जो है, इसके बारे में मीडिया में भी कहा जाता है कि एक बड़ा ही खूबसूरत कपल है, एक दूसरे का बड़ा एहतराम करता है, बड़ी मोहब्बत है। और रेम्बो जो है अफजल खान अपनी वाइफ से बहुत मोहब्बत करते हैं और उनकी बड़ी इज़्ज़त करते हैं, और उनकी वाइफ जो है वो भी अपने घर और अपने शौहर का बड़ा एहतराम करती हैं। तो जनाब यही खूबसूरती है रिश्ते की, और शायद निशो को भी यही बात पसंद आ गई, निशो साहिबा को, कि मेरी बेटी खुश है, मेरा दामाद अच्छा है, तो भाई ये छोटे छोटे इख्तलाफात जो है ये कोई मानी नहीं रखते। और यूँ सास और दामाद के दरमियान रिश्ता जो है वो बहाल हो गया, और अब उसी दामाद जिसके बारे में वो थोड़ी नाला थी, अब उसी की तारीफ़ करते हुए वो नज़र आती है। मतलब बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।